हेलो एवरीवन, सिमरस टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक और टैरो सेशन के साथ आपके सामने आ गए हैं। और आज का टैरो सेशन का हमारा टॉपिक है जो 12-12 पोर्टल है, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एक्साइटमेंट, क्या ब्लेसिंग्स और किस तरह की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में ट्रैक कर रहे हैं, वो सब हम आज देखेंगे। हमेशा की तरह दो पाइल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पाइल्स पिक कर सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो आज हम देख रहे हैं 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या एक्साइटमेंट, क्या प्रिकॉशंस, क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है, कौन सी दस्तक दे रहा है आपकी लाइफ में। तो वो सब हम आज देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर का मंथ क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, सॉरी दिसंबर में 12-12 जो पोर्टल है वो क्या एनर्जीज पाइल नंबर 1 की लाइफ में वेलकम कर रहा है। ये कार्ड तो ऑलरेडी आने को बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ओके, आपके लिए 12-12 पोर्टल बहुत कुछ न्यूज़ लेकर आ रहा है भाई। बहुत ज़्यादा कार्ड्स एक साथ आने को जंप कर रहे हैं। हम ऑरेकल्स और देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए 12-12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। एक कार्ड और ले लेते हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन किया। लेट्स सी क्यों मन किया। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। और हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। ओके, बहुत स्ट्रेंथ वाला पोर्टल आपके लिए ये मैसेज दे रहा है। ये स्ट्रेंथ गाइडेंस के लिए दे रहा है या फिर ये आपको आपकी एनर्जीज बता रहा है कि आप 12-12 पोर्टल के साथ इन एनर्जीज में वेलकम, मतलब आप जा रहे हैं इस जर्नी पे, वो देख लेते हैं। टैरो कार्ड हमें ये चीज बताते हैं। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, मिस्ट्री भी है बहुत, द फूल, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ सॉर्ड्स। और ये कार्ड मेरा मन किया था इसके साइड में, प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। वाओ, पाइल नंबर 1, दिसंबर का जो ये 12-12 पोर्टल है, मतलब ये आप जिन भी चीज़ में नर्वस हो रहे हैं या फिर डरे हुए हैं या फिर आप, मतलब आपको डरा रखा है, इनसिक्योरिटी है बेसिकली, आप अपनी बात कहने से डर रहे हैं, डिसीजन लेने से डर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को ले जाने से डर रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, इसीलिए। तो इनमें से कोई सी भी चीज़ें या सारी चीज़ें भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, पर आप इनसिक्योरिटीज में घबराए हुए से, आपको कुछ थोड़ा रिस्क लग रहा है किसी चीज़ में, कह नहीं पा रहे मन की बात, तो आपको दिसंबर 12-12 जो पोर्टल है उसके बाद आप ये शील्ड जो है ना, ढाल लेकर आप खड़े हो जाते हैं बात बात में, क्योंकि आपको थ्रेट लगती है, थ्रेट फील होती है कि कुछ ना कुछ तो अटैक हो सकता है। आप उन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप इनसिक्योरिटीज को टाटा बाय बाय कर रहे हैं 12-12 पोर्टल में। आप अभी तक अगर डरे डरे खुद भाग रहे थे, अब की बार अपने डर को ही आप शिकार कर रहे हैं, आप शिकारी बन रहे हैं। वाह, आप हंटर की एनर्जीज में 12-12 पोर्टल में आएंगे। 12-12 पोर्टल आपको उन एनर्जीज में लाकर ही रहेगा। स्टैंड योर ग्राउंड, माउंटेन्स, और यहाँ इसके साइड में ये हैंग्ड मैन। तो देखिए, हैंगमैन जो बात करता है वो आपका पर्सपेक्टिव अब शिफ्ट होगा।
जो चीज़ आपको अभी थ्रेट लग रही है, आप उसकी रियलिटी देखेंगे कि एक्चुअल में ये डरने की बात है या फिर मेरे मन में इसको लेकर एक डर पैदा हो गया था। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है ना। कई बार हम क्या होता है, रात को अगर अकेले डरे, हमारे मन में ऑलरेडी हमने एक हॉरर मूवी देख ली सपोज़, तो उसके बाद क्या होता है, हमें एक छाया भी ऐसे लगता है, ओह! वहाँ कुछ है, कोई है। या फिर जैसे मैं छोटी थी और हम एक बार गाँव गए हुए थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो वहाँ पर हम छोटे-छोटे सारे कज़िन्स हम बैठे हुए थे बाहर, और हम बात कर रहे थे हॉरर मूवीज़ के बारे में, क्योंकि एक्साइटमेंट होता है ना। तो किस्से कहानियाँ और हमारे ताऊजी भी हमें सुना रहे थे, तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी और वहाँ जो पीपल के पेड़ थे, उनके जो पत्ते हैं वो आपस में, जभी भी पीपल के पेड़ हवा चलती है तो आप देखना कभी, या देखा भी होगा आपने, वो इस तरह से इतनी तेज़-तेज़ हिलते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आवाज़ होती है कि कोई ताली बजा रहा हो या फिर इस तरह का। तो हम बच्चे इतना ज़्यादा डरे थे और ताऊ जी बहुत ज़्यादा हँस रहे थे। तो आपका ये जो हमारा नज़रिया है ना, कि हम किस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दिन में जो चीज़ आराम से एक अच्छा खासा हेल्दी पेड़ लग रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, वही रात को कुछ और ही लगने लग जाते हैं। हमारा नज़रिया लाइफ को लेकर भी जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर, चैलेंजेस को लेकर और कई बार तो रिश्तों को लेकर, हम इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है जो हमारा डिफाइन कर देता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कई बार वो ड्रास्टिक अ, ऐसा स्टेप होता है जो हमारे खिलाफ काम करता है और कई बार हमारे भले में काम करता है। तो दिसंबर 12-12 पोर्टल के बाद पाइल नंबर 1, आपका ये पर्सपेक्टिव नज़ारा शिफ्ट हो रहा है। और ये अच्छे के लिए शिफ्ट हो रहा है। आप अभी तक अगर खुद शिकार थे ना, अब आप शिकारी की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग, मजबूत, प्रोडक्टिव थिंकिंग वाले, आपके पर्सपेक्टिव जो है वो इतना शिफ्ट हो रहा है, यानी पोलर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करेंगे 12-12 पोर्टल से। आप वो शील्ड जो है ना, ये जो डराने वाली एनर्जी है ना, जो आपका खुद का वहम हो सकता है या किसी ने अभी तक आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी थी, आप उन इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। आप एक नई बिगनिंग शुरू करेंगे, क्योंकि हैंगमैन में स्लीपिंग ब्यूटी का कार्ड है। ये एक बार, जब तक इसका कर्स है और वो सो रही है, लेकिन जब ये जाग जाती है, इसको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं और उसी टाइम इसमें विजडम भी आ जाती है कि अपनी लाइफ की कमांड, भले ही कितना टाइम निकल गया हो, पर अब से, जब से मैं जागी हूँ, नाउ दैट आई एम अवेक, मुझे पता है हाउ टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। इसके जो बच्चे होते हैं, ये सब ध्यान रखना जान जाती है, क्योंकि पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। और हैंगमैन का कार्ड ये भी बात करता है कि अभी तक अगर किसी भाग दौड़ में आपको समझ नहीं आ रहा था या गलत समझ आ रहा था ना, अब आप पॉज ले रहे हैं, ध्यान, वो रेस्ट आपको मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। आपने खुद भी नहीं लिया है ना, तो सिचुएशन, चैलेंजेस इस तरह से कर रही हैं कि आपके पास और कोई काम या और कोई ऑप्शन नहीं है उस चीज़ पे ठहराव के साथ सोचने के अलावा, और वही चीज़ आपके लिए कामगर साबित होगी 12-12 पोर्टल से। और उसी के चलते इसके नीचे द फूल का कार्ड है जो न्यू बिगनिंग की बात करता है। भले कितनी रिस्की शुरुआत हो, आपका जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव, जैसे हमने बात किया। और इसमें ये लिटिल मर्मेड की कहानी है। तो ये मर्मेड, इसको पता है लैंड का इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मर्मेड है, समुद्र में रहती है, पर इसे जिससे प्यार हो जाता है उसकी तलाश में इसे वहाँ जाना है और उसके लिए सारी मेहनत करती है, पूरा रिस्क को कंसीडर करते हुए, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव ये शिफ्ट होता है। इसको ये पता चल जाता है कि अगर सच्चा प्यार मिल जाए और सच्चा प्यार ये दे दे, तो उससे इसकी सोल, जो मर्मेड्स की इस कहानी के अकॉर्डिंग सोल नहीं होती है उनकी, और ह्यूमंस के पास सोल होती है। तो इसको सोल मिल जाएगी, और सोल मिल जाएगी तो इसे मोक्ष मिल जाएगा। तो इसका पर्सपेक्टिव इतना हायर हो जाता है, इसीलिए ये रिस्क लेती है। और इसके साइड में हम बात करें 10 ऑफ कप्स, इसमें इतनी ज़्यादा फैमिली में फिर से हार्मनी आना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो पीछे छूट जाना, जो डर था इसमें भी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की इस कहानी में ये जो मेन किरदार होती है, ये अपनी फैमिली से मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एक अलग दुनिया में जाके अपना घर बसाती है, लेकिन बोल नहीं पाती। इनसिक्योरिटी इतनी होती है कि मैंने पहले फैमिली खोई थी, अब मैं नई फैमिली भी ना खो दूँ। तो ये अपने पति को अपना पास्ट नहीं बताती, इनके बेबी हो जाता है।
और उन इनसिक्योरिटी के चलते इसको अपनी ओरिजिनल जो भाई वगैरह हैं उनसे भी इसको दूर होती है, लेकिन लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो 10 ऑफ कप्स हमेशा इमोशनल फुलफिलमेंट, हीलिंग की बात करता है, अपनों के साथ, रिश्तों के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो इसके भाई को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है वो सब कॉन्शियस के रूप में किया गया है। तो आपका अपने साथ भी, आपका अपने टूवर्ड्स भी पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। तो आपका 12-12 पोर्टल के बाद आप खुद के लिए और औरों के लिए भी मेच्योरिटी देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, हीलिंग देखेंगे। इनसिक्योरिटी से बाहर निकलते ही आप खुशी अट्रैक्ट करें, 12-12 पोर्टल से स्ट्रेंथ अट्रैक्ट करें, और स्ट्रेंथ से ही यानी पर्सपेक्टिव जब शिफ्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है आपने मेहनत बहुत करी लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो 12-12 पोर्टल ये भी बात करता है अब आप जो डिज़र्व करते हैं अपनी मेहनत के रिवॉर्ड, अपनी मेहनत के हिसाब से जितना मिलना चाहिए आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। हाई प्रीस्टेस हमेशा मिस्ट्री की बात करती है, लेकिन हाई प्रीस्टेस की एक खासियत होती है, हायरोफेंट नॉलेज की, ज्ञान की बात करता है, लर्निंग की बात करता है, उस ज्ञान को एक्वायर करने की। हाई प्रीस्टेस बात करती है जिसके पास ऑलरेडी ये ज्ञान है, लेकिन जो इस ज्ञान को यूज़ करते हुए असल ज़िंदगी में उस ज्ञान के यूज़ के साथ उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना जानती है। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड ही ये बता रहा है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस के साथ अपना पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा करते हुए अपने सबकॉन्शियस के साथ एक हो रहे हो, अपने डर पे काबू पा रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगी 12-12 पोर्टल के साथ। और इवन आप अगर कोई चीज़ मिस्टीरियस भी है ना आपके लिए, रिस्की है, तो आपके अंदर से पता चलेगा मुझे कहाँ जाना है और आप वहाँ जाएंगे। 12-12 पोर्टल आपको वो हिम्मत आपके अंदर दे रहा है। इंट्यूशन बहुत तगड़ी हो रही है आपकी। पाइल नंबर 1। तो देखिए पाइल नंबर 1, पहली चीज हमने देखी, इंट्यूशन हाइटेंड हो रही है, पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नॉलेज, आपका जो वो इनसिक्योरिटी है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। ये हमने देखा 12-12 पोर्टल से, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं गाइडेंस, देख लेते हैं हम कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। क्योंकि एकदम से मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है 10-10, सॉरी 12-12 पोर्टल के बाद, फाइल नंबर 1। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। देखिए आपको जो डर लग रहा है ना, इनसिक्योरिटीज, गाइडेंस यही है कि ये जो चीज़ है, एक चीज़ जो आपको 12-12 पोर्टल के बाद जो आप हमने डिस्कस किया, उन एनर्जीज में जब आप आएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। आपने जो पास्ट में जितनी भी चीज़ें लर्न करी उसके बेसिस पे ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, ये जो डर है, इसकी खासियत है ये रह रहकर वापस ज़रूर नॉक नॉक करता है हमारे दिमाग में। तो आपकी पहली गाइडेंस ये है कि जब जब ये इनसिक्योरिटीज आपको दस्तक सुनाई दे ना, इनसिक्योरिटीज की 12-12 पोर्टल के बाद, आप उस वक्त ज़्यादा देर तक उस नॉक नॉक पे ध्यान मत दीजिएगा, और वो अपने आप जैसे आई है वैसे ही डिसिपेट हो जाएगी वो एनर्जी। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है 12-12 पोर्टल में, आपको कोई भी किसी तरह का डर, कोई भी रिस्क अगर आपको परेशान करे, या फिर आपको ऐसे लगे पता नहीं ये मेरी इंट्यूशन है, मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ या नहीं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 12-12 पोर्टल आपकी इंट्यूशन हाइटन कर रहा है। तो आपके अंदर गलती से भी गलत जो पहली गाइडेंस आएगी ना आपके अंदर, वो हमेशा आपकी इंट्यूशन की आवाज़ होती है, तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जो दस्तक होता है ना,
सेकंड थॉट, थर्ड जो नॉक होगी कि नहीं नहीं ये रिस्क है, इससे ये हो जाएगा, उसमें कूदना ही नहीं है आपको, उसमें जाना ही नहीं है, और वो एनर्जीज अपने आप खुद ही तबाह होके तितर बितर हो जाएंगी। तो पहली गाइडेंस ये है। दूसरी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि अभी तक जो इनसिक्योरिटी थी जिसके कारण आप आपके दिमाग में खुद की लाइफ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी रिश्तों में या किसी भी फील्ड में, अब आप क्योंकि उसमें प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो आपको ध्यान भी यही रखना है कि आप जैसा बोएंगे, आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड्स हमेशा मिलेंगे। और जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ हो भी गया था पास्ट में, या फिर आपसे गलती से भी गलती हो गई थी किसी और से भी, चाहे, आपकी गाइडेंस ये है कि आप उसके लिए कोई ग्रज अपने मन में मत रखना। वहाँ से कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन, जिसके रिवॉर्ड्स मीठे ही हैं, रिवॉर्ड्स हैं जिसके बेसिकली, उसका फल मीठा ही है, वो आप रिसीव करेंगे। तो गाइडेंस में पहली चीज़, आपके मन में कोई ग्रज, कोई इनसिक्योरिटी मत रखना। दूसरी चीज़, वो जो डर है, पास्ट का एक्सपीरियंस है नेगेटिव एनर्जीज का, वो जब भी नॉक करे उस पे ज़्यादा देर, ठीक है, उसे थोड़ा सुना, ओके नॉक नॉक, ओके ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और फिर नहीं नहीं ये आवाज़ फिर से बेसलेस डर की है, और उस वो चीज़ को फिर इग्नोर कर देना, वो अपने आप चली जाएगी। तो ये दो गाइडेंस आपके लिए दिसंबर 12 पोर्टल की हैं। इसके अलावा इट्स लुकिंग गुड एंड ऑल द बेस्ट फाइल नंबर 1। आपका बहुत अच्छी एनर्जीज में आप जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम वाली एनर्जी से निकल के, और ये पहले भी आप ही थे और 12 पोर्टल में भी आप ही हैं, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, गाइडेंस का ध्यान रखिए, एंड आई विल कैच यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय फाइल नंबर 2, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हमने इंट्रो में बताया, आज हम देख रहे हैं 12 पोर्टल आपकी लाइफ में किस तरह की नई एनर्जीज वेलकम कर रहे हैं, और क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ 12 पोर्टल के साथ ही किस तरह से बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। थैंक यू। कितने हुए? 1 2 3 ओके, एक कार्ड और लेते हैं। फाइल नंबर 2, 12 पोर्टल इनकी लाइफ में, फाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या न्यूज़ लेकर आ रहा है। और एक हम गाइडेंस का देख लेते हैं। ये हम गाइडेंस के लिए, थैंक यू। ओ, दो आ गए, ओके। ये हम गाइडेंस का है तो बाद में देखेंगे, पहले आपके ऑरिकल्स देखते हैं। पहले हमने कहा ऑरिकल देखते हैं, और पहला ही आपका ऑरिकल का ही कार्ड आ गया। वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओह, कुछ तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ तगड़ा अभी से प्रिपेयर हो रहा है, जो 12 पोर्टल आपको वाव देगा। जैसे ही 12 पोर्टल आप एंटर करेंगे, आपको कुछ अमेजिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे लग रहा है अभी तक आपको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि ये किस चीज़ के से रिलेटेड है, पर ये यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। वाओ, पावरफुल, वेरी पावरफुल। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, देखा। हम्म 12 पोर्टल आपको बहुत पावरफुल जगह पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर हम स्पेकुलेट नहीं करते हैं, हम कार्ड्स देख लेते हैं, वो आपकी ओवरऑल स्टोरीज हमें प्रेजेंट करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखा, पार की हम बात कर रहे थे,
और पावर में ही आप आते दिख रहे हैं। हायरोफेंट, वाओ। पाइल नंबर 2, who are you guys and who are you becoming? वेरी पावरफुल, वाओ। आपका ऑनर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे 12 पोर्टल के साथ ही। आपकी ये जो विजडम है या फिर ये जो यूनिक टैलेंट है, ये अब लोग भी देखेंगे। अगर अभी तक आपको वो ओहदा, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है ना आपके टैलेंट्स के कारण या फिर आपकी यूनिकनेस के कारण, आप वेट कीजिए 12 पोर्टल का, उसके बाद देखिए। वाह, हैंग्ड मैन। आप बहुत समझदार तरीके से चल रहे हैं इस दौरान, इस टाइम पीरियड में। वाह। यहाँ है ऑनर योर इनर नोइंग, और यहाँ सबकॉन्शियस का ही कार्ड आ गया, इंट्यूशन का ही कार्ड आ गया। द मून, द चैरियट। देखिए यहाँ हमने बात की, आप बहुत समझदारी से चल रहे हैं, और यहाँ चैरियट का कार्ड आ गया। आप इंट्यूशन के साइड में इंट्यूशन का ही कार्ड आ गया, आप इंट्यूशन को हार्नेस करना सीख रहे हैं। और 12 पोर्टल में 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, हम पावर की बात कर रहे थे, आपकी पावर की, आपके एक्नॉलेजमेंट की, आपके टैलेंट की। वाओ। और मैं आपको अभी बहुत विल डिस्कस इट शॉर्टली कि ये मैं क्यों कह रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। ये कहानी अभी हम शेयर करेंगे। ओ, दैट सम्स इट अप। आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये सब बताओ क्यों हो रहा है पाइल नंबर 2? आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है बहुत। आप देखेंगे लाइफ आपके साथ कितना अच्छे से पेश आ रही है, कितने प्यार से पेश आ रही है, और कितने प्यार से आप रहे ना, उसी वजह से आप, मतलब आपको चारों तरफ से यूनिवर्स से, जैसा हमने ये ओरेकल के कार्ड से ही डिस्कस किया था, यूनिवर्स से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी खुद के बारे में, या फिर आपको गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, आपको क्या गाइडेंस, क्या करना होगा, किसके लिए, क्या चीज़ एग्जैक्टली exactly आप इस पोर्टल के बाद करेंगे, उस उससे रिलेटेड कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जनरोसिटी, यूनिवर्स आपको बहुत जनरस फील होगा। आप पहली चीज़ तो आपकी यूनिकनेस या टैलेंट के कारण आप, एक्नॉलेजमेंट होगा आपके उस टैलेंट का, उस यूनिकनेस का। आप या तो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ कुछ लोग तो यहाँ लिटरली उनके फिजिकल जो फीचर्स हैं, फिजिकल जो बॉडी है, अपीयरेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा निखार आएगा 12 पोर्टल के साथ। कुछ अपने टैलेंट और अपने ज्ञान की वजह से अलग ही अ, ओहदे ओहदा आपको मिलेगा। लोगों की नज़र में आप बहुत ऑनर आपको मिलेगा। आप अलग ही जगह अपने आप को पाएंगे। पावर भी बढ़ेगी आपकी। नॉलेज तो बढ़ ही रही है, विजडम तो बढ़ ही रही है, इंट्यूशन बढ़ रही है। आपको ये पता रहेगा क्या फेक है, क्या रियल है, क्या चीज़ आपके मन में है जो आपकी गाइडेंस है। अब आप किसी और पर रिलाय ना करके सबसे पहले खुद के ऊपर रिलाय करेंगे, और वही चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा जो पावर है ना, वो पहली पावर आपकी यही होगी, जो विजडम, इमोशंस को हार्नेस करने की विजडम आप में जो डेवलप होगी 12 पोर्टल से, बहुत एक्टिवेट होगी। उसके कारण आपकी इंट्यूशन जो हाइटेंड भी होगी ना, उसको हार्नेस करते हुए, यानी वो हाइटेंड, सिर्फ इंट्यूशन हाइटेंड नहीं होगी, आपकी वो इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना भी आएगा। यानी कि वो सॉरी, इमोशंस कंट्रोल करना आएगा, हार्नेस करना आएगा। तो वो जो हाइटेंड इंट्यूशन है प्लस कंट्रोल्ड इमोशंस हैं, इनका जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट ये होगा कि आपका पहली चीज़ विजडम बढ़ रही है, ऑनर बढ़ रहा है, ओहदा बढ़ रहा है, और इसी से आपकी गाइडेंस इतनी ज़्यादा आपको अंदर से आएगी कि आपका, जहाँ जहाँ अभी तक आप धोखा अगर खा जाते थे ना दूसरों पे विश्वास करने के कारण, या खुद पे विश्वास ना करके, अ, इसको खुद पे विश्वास ना करना मैं कम कहूँगी, और शायद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जो हैबिट थी आपकी, वो, उस चीज़ के कारण जो आपको हर्ट होना पड़ता था बार बार, आप उस चीज़ पे अब दवाई लगाना शुरू कर देंगे। आप उस खुद से ही
खुद के उस विज़डम से, खुद के उस कंट्रोल्ड इमोशन से वो जो हार्नेस करके अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, पाइल नंबर 2, ओहो! आपको पता भी नहीं है शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑरेकल से भी, और यहाँ मून का कार्ड भी आया है, यहाँ हैंगमैन है। आप अभी रेस्टिंग पीरियड में हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपकी इंट्यूशन जो है ना, अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, वो बराबर सही जगह काम कर रहा है। आप आउटर वर्ल्ड में, हो सकता है आपको ऐसे लगे, आपको कोई क्लू नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है, फाइल नंबर 2, कि आप 12-12 पोर्टल के बाद कितनी अच्छी जगह जाने वाले हैं, कितनी पार बढ़ने वाली है, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। आप अभी लर्न लर्न जो कर रहे हैं, कर चुके हैं, और उसके बाद 12-12 पोर्टल के बाद जो आपकी लर्निंग शुरू होगी ना, जो एक होता है ना कि अभी तक आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, पर अभी आप बेस्ट स्टूडेंट हो जाएँगे। वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट होते हुए भी टीचर्स को पता चल जाता है कि ये विद्वान बनेगा आगे चल के, और ये पूरे हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारी कंट्री का, और हो सकता है वर्ल्ड में अपना नाम करे। आप उस तरह की लर्निंग, उस तरह के स्टूडेंट बनते हुए दिख रहे हैं 12-12 पोर्टल से। और हाँ, ये कर्मा का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये सब हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के हैं, अच्छे कर्म आपने किए हैं, अच्छी इंटेंशन आप रखते हैं। आप हमेशा, आपको जो मिला है वो आप मिल बाँट के, शेयर करके एन्जॉय करना पसंद करते हैं, और इसीलिए अब आपको लाइफ़, यूनिवर्स पे बैक कर रही है, वो रिवॉर्ड्स दे दे रही है हर फ़ील्ड में। आप, आपका टैलेंट, आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज, आपकी विज़डम, आपकी पर्सनैलिटी, ये इन सब में निखार आप पाएँगे 12-12 पोर्टल के बाद। और हम बात कर रहे थे 6 ऑफ वॉन्ड्स की, जो मैंने कहा कहानी। इसमें ये जो प्रिंसेस होती है, इसके जो पापा होते हैं, वो राजा होते हैं, उनको पता होता है कि इनके उनके बेटों से भी ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा कैलिबर, ज़्यादा स्किल्ड उनकी बेटी होती है, और वो कई युद्धों में उनको जीत दिला चुकी होती है ये प्रिंसेस। लेकिन अब इसका नतीजा क्या होता है? उनके पापा, उनके जो पिताजी होते हैं, राजा होते हैं, वो उसकी, अपनी बेटी की शादी भी नहीं करते हैं, शादी करने भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर ये चली गई, तो हमारे, क्योंकि मेरे बेटे इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स नहीं हैं, तो हम कल को शत्रुओं से, हो सकता है हम युद्ध हारना शुरू कर दें। तो उनको वो इनसिक्योरिटी रहती है। इस चक्कर में वो अपनी ही डॉटर का जो टैलेंट है, यूनिकनेस है, और उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, इवन उसकी जो ड्रीम्स हैं, वो भी पूरे नहीं करने देते हैं। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स के इस कार्ड में, इस स्टेज में, ये डॉटर फाइनली अपने पापा को एक दिन अपने खेत में ले जाती है, और वहाँ सारी क्रॉप, उसने जो बीज उगाए होते हैं, वो थोड़े-थोड़े उग चुके होते हैं, फसल आने लग जाती है थोड़ी। तो उसके पापा को वो ले जाती है कि मेरे साथ चलिए, उसके पिताजी आते हैं, राजा आते हैं, फसल देखते हैं। तो उसके बाद क्या करती है ये, वो फसल ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी हो गई होती है, तो वो धीरे-धीरे करके सारी फसल को उखाड़ के खराब कर देती है। तो उसके पापा कहते हैं, "ये क्या किया तुमने? और क्यों किया?" तो कहती है कि ये जो ज़मीन है, ये इतनी उपजाऊ है, इसमें जैसे ही फसल उगाते हैं, बीज उगाते हैं, फसल उग जाती है। लेकिन मैंने खराब इसलिए करी, क्योंकि फ़ायदा क्या? अगर फसल पूरी उगी नहीं है, उसका यूज़ नहीं हो रहा, उसको उगने नहीं दे रहे, तो ऐसी उपजाऊ ज़मीन का भी कोई यूज़ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। ये अपने पिताजी को जो बताना चाहती है, वो कन्वे भी हो जाता है कि ये एज़ अ वुमन, इसने बर्थ लिया है, इसके ड्रीम्स हैं कि इसकी एक दिन फैमिली हो, बच्चे हों, पति हों, और ये अपनी फैमिली को के साथ अपनी लाइफ के अच्छी मेमोरीज क्रिएट करे, और इसकी जो स्किल्स हैं, इसके टैलेंट्स हैं, उनको भी यूज़ करते हुए अपनी लाइफ जिए। लेकिन इनके पिताजी के जो एक्शंस हैं, वो इसको ये वेस्ट कर रहे हैं, ये वाले ड्रीम्स जीने नहीं दे रहे, इसका टैलेंट, इसका ये बर्थ, इसकी लाइफ एक तरह से वेस्ट हो रही है। तो फाइनली ये अपना, उस दिन अपना डिसीजन सुनाती है, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है, और आगे चल के इसके बहुत लविंग हस्बैंड होते हैं, इनको मिलते हैं, शादी होती है दोनों की, और बहुत अच्छी इनके बच्चे होते हैं, अच्छी फैमिली, अच्छी लाइफ, प्रॉपर लाइफ ये जीती है, अच्छी मदर बनती है, अच्छी वाइफ बनती है। तो इस कहानी में क्योंकि इसको ऑनर मिलता है, ये अपने, पहली बात तो ये अपने ही टैलेंट्स, अपनी स्किल्स ये खुद एक्नॉलेज करती है,
उसके बाद दूसरों को बताती है कि सी आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और उस स्किल्स को कोई ठुकरा नहीं पाता, क्योंकि वो तो फैक्ट होते हैं, सबको पता होता है। उनको भी थक हार के एक्नॉलेज करना पड़ता है। ये अनस्टॉपेबल होती है, इसकी इंटेंशन अच्छी होती है, इसकी यानी कि ये वाइज होती है, इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है, इसका ड्रीम फुलफिल होते हैं। और आगे चल के इसकी जो फैमिली, अच्छी फैमिली इस्टेब्लिश करती है, वो और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करते हैं अर्थ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये कहानी और ये ओवरऑल कहानी भी यही है, अच्छे कर्मा अच्छा पे बैक मिलता है। आपका जो यूनिकनेस है, आप अगर यूनिक हैं तो वो छुपाए नहीं छुप सकता, कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये फिनिक्स है, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए लोग बार बार आपको गिराएं, लेकिन आप फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। और लोगों ने ये देखा है, पर अब की बार आप खुद उस पावर को एक्नॉलेज कर रहे हैं। जो लोग देखते थे लेकिन आप नहीं देख पाते थे, अब की बार आप भी देख रहे हैं। और फिर जो लोग देखते हुए भी इग्नोर करते थे, उनको आप बता रहे हैं कि मैं ये हूँ। आपकी विजडम बढ़ रही है, इंट्यूशन बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे, आप ओवरडू नहीं कर रहे कुछ भी। और आप सबसे बड़ी चीज़, आपको उस चीज़ में कहीं भी घमंड नहीं आ रहा है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, सही यूज़ करना चाहते हैं अपने टैलेंट्स का। और ये जो रेस्टिंग पीरियड है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये भी आपका फ्रूटफुल इसीलिए है क्योंकि इंटेंशन सही है, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और इसीलिए आपके डिसीजंस सही हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ऑरेकल का है, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो जो चीज़ अभी मिस्टीरियस है, जो कुछ तो ऑरेकल और टैरो भी अभी रिवील नहीं करना चाहते और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो आपको यू विल नो इट इन ड्यू टाइम। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। इनको थोड़ा थोड़ा इधर रख लेते हैं हम। बेटा, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। देखिए, नाइट जो है, नाइट हमेशा मैसेंजर की बात करते हैं, और इसमें ये नाइट बहुत लॉयल है अपने ड्यूटी के टुवर्ड्स, अपने जो राजा और रानी के टुवर्ड्स उनकी ड्यूटी है, उसके टुवर्ड्स, रॉयल्टी के टुवर्ड्स, उस रॉयल चेयर के टुवर्ड्स इनका बहुत अ, अपने आप को भी सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ईमानदारी है, बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, बहुत ब्रेव भी हैं। हम्म। हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, और देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। वाह, द एम्प्रेस। वाह, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ हायरोफेंट, और यहाँ एम्प्रेस। देखिए पाइल नंबर 2, हम बात ही कर रहे थे कि आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ ही रही है 12-12 पोर्टल के बाद, लेकिन गाइडेंस में भी स्ट्रेंथ का आना ये है कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, ये अभी भी आपको यूनिवर्स जो दे रहा है, वो आपके अच्छे कर्मा की वजह से आदान प्रदान हो रहा है। यानी जनरस जो फील हो रही है लाइफ आपको होगी 12-12 पोर्टल के बाद, वो आप ही की जनरोसिटी का रिफ्लेक्शन है। तो मिरर जो रिफ्लेक्शन हम बात करते हैं, जो मिरर आउटकम्स हैं, वो आपके अच्छे कर्मों के अच्छे ही आउटकम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइडेंस में ये है कि आप उन अच्छे कर्मा को करने की अपनी ड्यूटी, जो एज अ ह्यूमन बीइंग जहाँ भी आप जो भी रोल निभा रहे हैं, निभाएंगे 12-12 पोर्टल से, जो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, अभी मिस्टीरियस है वो पूरी ईमानदारी से आप निभाइएगा। ये गाइडेंस, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये तब तक है जब तक, ये हमेशा बरकरार रहेगी जब तक कि आप ईमानदारी को, अपनी लॉयल्टी को, जो लाइफ के टूवर्ड्स, अपनी आत्मा के टूवर्ड्स और ह्यूमैनिटी के टूवर्ड्स होती है, वो जब तक आप बरकरार रखेंगे, आपकी स्ट्रेंथ कहीं नहीं जाएगी। अदरवाइज इस कहानी में जैसे ही एक चूक होती है, और ये प्रिंस जो है, इसको विच अपनी ट्रिक से उसे अपने काबू में कर लेती है, और बहुत मुश्किलों के बाद जब वो ऑनेस्ट होता है, उसको ऑनेस्ट प्यार मिलता है, तो वो कर्ज से, फिर से उस कर्ज को ब्रेक करके वो अपनी वाइफ के साथ एक होता है, फिर से ह्यूमन फॉर्म एक्वायर करता है। तो आपकी गाइडेंस यही है,
आपके कर्मा जो है, अच्छे कर्मा, अच्छी आदत, इस विजडम की, इस यूनिकनेस की, इस टैलेंट की, अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर नोइंग की, ये कभी भी मिस यूज मत कीजिएगा। तब तक आप, जब तक आप अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज, यानी जो हम ह्यूमंस का धर्मा है, हमारी ह्यूमैनिटी के टूवर्ड्स, ह्यूमैनिटी मेंटेन करने के लिए, आप वो जब तक अच्छे से निभाएंगे तब तक आपकी स्ट्रेंथ, आप, कोई भी खतरा नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही रहेगी, और वो इतनी बढ़ेगी गाइडेंस में कि आप एम्प्रेस के रोल में, यानी यूनिवर्स और मदर गाया, किसी भी तरह की, या फिर ये आपकी खुद की विजडम, ये आपको हमेशा दुगना देगी, प्रॉस्पर होंगे, ये हमेशा आपकी और ज़्यादा इसमें बरकत रहेगी, और नर्चर आप हो रहे हैं ये फील आपको होता रहेगा, और आप खुद एम्प्रेस की रोल भी निभाते रहेंगे, एज लॉन्ग एज यू आर लॉयल टू ह्यूमैनिटी। जब तक कि आप ह्यूमैनिटी की तरफ अपना फ़र्ज़ को लेकर ईमानदार हैं, लॉयल हैं, तब तक आप एम्प्रेस की रोल में खुद भी होंगे, और लाइफ और यूनिवर्स और हायर पावर भी आपके लिए एम्प्रेस की तरह आपका ध्यान रखेगी, आपको नर्चर करेगी, नरिश करेगी, और आपकी लाइफ में हमेशा बरकत बनी रहेगी। ये गाइडेंस है आपके 12-12 पोर्टल से, क्योंकि आप बहुत पार में आ रहे हैं 12-12 पोर्टल के बाद, और आपका हर चीज़ में बरकत हो रही है। तो जितनी बरकत होती है, जितनी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, हमारी पावर बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा हमें अलर्ट रहने की, ध्यान रखने की, रिस्पॉन्सिबल होने की, डरने की नहीं, रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत हो जाती है। तो ये गाइडेंस में भी आपके बहुत अच्छी गाइडेंस आई है, बहुत प्यारी गाइडेंस आई है, आपकी ओवरऑल एनर्जी ही बहुत प्यारी है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 2। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है ना, रीडिंग, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट बहुत चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, नया चैनल है। तो वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, क्योंकि ये कर्मा में ही आता है ये वाला एक्ट भी। तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ये ऐसा मेरा मानना है, और यही सोच के मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, और दूसरा जो चैनल है सिमरस पे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी हमारी धार्मिक और एंशिएंट जो स्टोरीज हैं वो शेयर करती हूँ, अपने अच्छे पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, पर्सपेक्टिव जो है मेरा टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वो भी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छा एक्ट है, अच्छा कर्मा है, ये मुझे ड्यूटी, अगर मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है तो आई शुड फॉलो इट, आई शुड फॉलो द वॉइस ऑफ माई सोल। तो दैट्स व्हाट आई डू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल कैच यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय।